पिछले कुछ दिनों से हिंसा की आग में धधक रहे बांग्लादेश में सोमवार को हालात पूरी तरह से हाथ से निकल गए, जिसकी वजह से पीएम शेख हसीना को आनन फानन में इस्तीफा देना पड़ा। और यही नहीं, वहां पर हालात कुछ ऐसे बन गए कि उन्हें देश तक छोड़कर भागना पड़ा। शेख हसीना इस्तीफा देने के बाद हेलीकॉप्टर से भारत की तरफ रवाना हो गई। हालात को देखते हुए शेख हसीना ने दोपहर करीब 2:30 बजे अपने आधिकारिक आवास बंग भवन को छोड़ दिया था। अब तक आप ये समझ गए होंगे कि बांग्लादेश में हालात कैसे बिगड़ गए, जिसकी वजह से पीएम को, जो कि अब पूर्व पीएम है, जिन्होंने इस्तीफा दिया और देश छोड़ना पड़ा। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से बांग्लादेश जल रहा है और पीएम को, यानी कि शेख हसीना को, इस्तीफा देकर वहां से भागना पड़ा। देखिए, बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हिंसा में अब तक करीब 300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और हजारों लोग घायल हैं। सोमवार को छात्रों ने ढाका तक मार्च निकालने का ऐलान किया था। मार्च का ऐलान ऐसे समय में किया गया था जब देश भर में कर्फ्यू लगा हुआ था और इसके साथ ही प्रधानमंत्री शेख हसीना से इस्तीफे की मांग हो रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार को प्रधानमंत्री कार्यालय पर प्रदर्शनकारियों के हमले के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और देश भी उन्हें छोड़ना पड़ा। इस दौरान खुद शेख हसीना और उनकी बहन, ये दोनों बंग भवन में मौजूद थे, जो कि प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास है, और उसको छोड़कर वहां से निकलना पड़ा। इस दौरान शेख हसीना एक भाषण भी रिकॉर्ड करना चाहती थी पूरे देश के लोगों के लिए, लेकिन उन्हें ऐसा करने तक का मौका नहीं मिल पाया। जो हालात बांग्लादेश में बने हैं उससे बांग्लादेश को भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। अगर वहां पर मीडिया की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ढाका में प्रधानमंत्री के महल पर धावा बोलने के लिए राष्ट्रीय कर्फ्यू की अनदेखी करने वाली भीड़ के बाद वो भारत जाने वाले हेलीकॉप्टर में सवार हो गई थी। अब सवाल यह है कि देश के प्रमुख शहरों में इंटरनेट का उपयोग भी बंद था, प्रतिबंधित कर दिया गया था इंटरनेट को, और तमाम जो कार्यालय हैं वो बंद हैं। रेलवे सेवाओं को रोक दिया गया था, देश भर में कारखाने बंद रहे। और देखिए, बांग्लादेश में रविवार को करीब 14 पुलिस कर्मियों की भी हिंसा में जान गई और 94 लोग मारे गए थे। कुल 300 से ज्यादा लोगों की जान अब तक जा चुकी है। अब ये समझ लेते हैं कि आखिर बांग्लादेश में ये सब कुछ हुआ क्यों, शुरू क्यों हुआ। उसका एक बड़ा कारण है। दरअसल 1971 के मुक्ति संग्राम के बाद से बांग्लादेश ने पाकिस्तान से देश को आजाद कराने के आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों के वंशजों को सिविल सेवा और सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में करीब 30% का कोटा दिया। कोटा प्रणाली की शुरुआत 1972 में हसीना के पिता प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान ने की थी। हालांकि अक्टूबर 2018 में हसीना ने, जब स्टूडेंट्स के द्वारा बड़े पैमाने पर इसका विरोध हुआ और प्रदर्शन हुए, तो उसके बाद इन आरक्षणों को खत्म करने पर एक तरीके से सहमति व्यक्त कर दी थी। और इस साल जून में वहां पर उच्च न्यायालय ने इस फैसले को रद्द कर दिया। 1971 के फ्रीडम फाइटर्स के परिजनों की याचिका पर कोर्ट ने फिर से कोटा को बहाल कर दिया। कोर्ट के आदेश के बाद 56% सरकारी नौकरियां विशिष्ट समूहों के लिए आरक्षित कर दी गई। इन विशिष्ट लोगों में स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चे, पोते पोतियां, महिलाएं और पिछड़े जिलों के लोगों को शामिल किया गया था। इन्हीं वजहों ने बांग्लादेश में एक तरीके से विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया, जिसमें छात्रों ने पूछा कि स्वतंत्रता सेनानियों की तीसरी पीढ़ी को आखिर लाभ क्यों दिया जा रहा है। इसके अलावा पूरी तरह से योग्यता के आधार पर भर्ती की मांग भी की। सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश के आरक्षण पर आदेश दिया। पिछले महीने यह आदेश दिया और बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी के आवेदकों के लिए विवादास्पद कोटा प्रणाली को वापस ले लिया। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 93% सरकारी नौकरियों को योग्यता के आधार पर आवंटित करने का आदेश दिया, जबकि अन्य श्रेणियों के अलावा 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले सेनानियों के परिजनों के लिए 7% छोड़ दिया गया। इससे पहले स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के लिए 30% नौकरियां आरक्षित की गई थी। अब लगभग साफ हो गया है कि बांग्लादेश में हालात पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं। ऐसे में सेना ने वहां पर अब मोर्चा संभाल लिया है। सेना प्रमुख ने हिंसा रोकने की अपील करते हुए कहा कि सेना वहां पर फिलहाल अंतरिम सरकार बनाएगी, लेकिन क्या उससे हालात सुधर पाएंगे? क्या एक बार फिर बांग्लादेश पर सेना का शासन होगा, और होगा तो कब तक? ये बड़े सवाल है। ऐसे में बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं का क्या होगा, इसको लेकर के भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।